Hallelujah. 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 कितना लोग खुशी हो सकती है? How many of us are happy today? Praise the Lord. सभी खुशी हैं। अच्छा लगा देखकर। I'm glad that all of you are happy. प्रभु की दया है कि आज हम जिंदगी के बीच में पाए जाते हैं। It is the mercy of God that we are found among the living. सभी ने अपनी गवाही को दिया। Many people gave their testimonies मेरा today, भी गवाही है। and even I have testimony. पिछले दिनों मेरा तबीयत अच्छा नहीं था। In the past few days, I was not well. बहुत बुखार हो गया था। I had fever, जुकाम की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। and due to cold, I was suffering a lot. तो प्रभु की दया हुई, But it was the mercy of God आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। that I'm standing here today. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु के लिए एक ताली देंगे। Please give me time to clap for the Lord. जब हम तालियां देते हैं, When we clap for Him, किसी इंसान के लिए नहीं देते, we do not clap for a human being. किसी वस्तु के लिए नहीं देते, We don't clap for any other हम देते object, हैं जिंदा खुदा के but लिए। we clap for the living God. आज इंडिया का मैच चल रहा है ना, Today it's वर्ल्ड कप। it's World Cup match going on. जाइए स्टेडियम में देखिएगा कितना जोर से तालियों का ध्वनि सुनाई देगा। If you can watch on the TV, a huge crowd is clapping. एक छक्का हो जाए तो जोरदार ताली। If the batsman hits the sixer, there's a huge shout and claps. किसके लिए? For whom? लोगों के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए। Only for the players. पर जो खुदा हमें हर दिन क्या कराता है, हर एक आवश्यकता को देता है, But the God who provides all of our needs हमें हाथ पकड़कर चलाता है। and who hold our hand and He makes us work. जिंदगी के सफर में जो भी मैच होता है वहाँ पे जिताता है। In the match of our life, no matter what match it is, He always makes us win. जब बात आती है उसको ताली देने का, But when the matter is to give Him glory through our claps, हम अपने हाथों को बंद कर दें। then we hold on our hands. हमारा प्रभु Our God, हमें हर एक मैच को जिताता है। He always makes us win all our matches, जिंदगी का मैच में, the matches of life. है ना? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. इस बात को समझिए, जानिए। Please understand this and know this. आज बहुत से लोग आए यहाँ पे गवाही को दिया, बहुत अच्छा लगा देखकर। Many people came here and shared the testimony. और मैं जानता हूँ कि आप बहुतों की जिंदगी में वो गवाही है, And I'm sure that many people here, you have your testimonies, पर आप लोग देना नहीं चाहते, but you don't want to share it. उस गवाही को छुपा रहे हैं। And you're hiding your testimonies. जब तक आप उस गवाही को नहीं देंगे, प्रभु नई गवाही को नहीं बनाएगा। Unless you share your testimonies, the Lord will not make new testimonies. आज एक गवाही को दीजिए, देखिएगा प्रभु एक नया गवाही आपकी जिंदगी में लाएगा। Share your testimony today, and you will see that the Lord is releasing and making new testimonies. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए अपने आंखों को बंद करें, Let's close our eyes अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे, and lift up your right hands. सभी अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे। Let's everyone lift up your right hands and close your eyes. यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें, 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 बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में ले, यीशु बुला
को बाहों में घेरे, यीशु बुलाता तुम्हें। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु के वचन पर धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी लोगों को आप यहाँ पे आए हैं, धन्यवाद देते हैं। जो लोग ऑनलाइन में ऑफलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिता सभी को आप बोलते हैं कि आशीष को दे दो। जिस वचन को आज आपने हमारी जिंदगी में रखा है, तो उस वचन को हमें कहिए, ताकि इस वचन को समझ कर पिता हम आपके राह पर चल पाए। यही प्रार्थना का दरवाजा दया करें। अब अलग है कहीं परमेश्वर है, आपने प्रार्थना को सुना है, दबा देते हुए आराम से लेकर अंत तक आप संभालिए। हर बातों को आपको सौंपते हुए, सारे आदर जलन में आपको देते हुए ये प्रार्थना आने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसे कि भाई ने गवाही दिया, Like one of the brothers, he shared his testimony. भाई कह रहे थे ना, वो सुसाइड के लिए जा रहे थे। He was sharing that he was on the verge to commit suicide. जब वो सुसाइड के लिए जा रहे थे और रेलवे के पटरी के सामने खड़े थे, And he was standing in front of the rail track. वो सोच रहे थे कि आज मैं अपने प्राण को दे दूंगा। And he was thinking that today I will finish my life. वो ऐसे ही कुछ सोच कर वहाँ पे बैठे हुए थे And something similar he was thinking when he sat there. और अचानक उनकी नजर उस पटरी में पड़ी हुई एक पत्रिका की ओर देखा। And all of a sudden, a small piece of paper was laying on the rail track, and his attention went there. और वो उसके पास गए, And he also went there. उसको उठाया He picked it up और पढ़ा। and he read और it. He उसमें read क्या it. लिखा था? And what was written there? हे घूस में थके हरे लोगों, All you weary and burdened people, मेरे पास आओ, come to me, मैं तुम्हें and I will give you विश्राम दूंगा। rest. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये एक वचन This one verse, उनके जिंदगी को बदल डाला। it changed his whole life. भाई की जिंदगी में और गवाही भी है, The brother has many more testimonies. और एक गवाही ये है, And another testimony is, उसके बाद after that, उन्होंने बहुतों को प्रभु का वचन को कहा है, he shared the word of God to many people. और आज वो लोग प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। And those people today are working for the kingdom of God. हालेलुया, Hallelujah. तालियां दीजिए प्रभु के लिए। Give a big hand to the Lord. जब हम वचन को सुनते हैं, सबसे अहम बात है इस वचन को समझना। When we share the word, the most important part of it is to understand. हम लोग खामोशी से बैठे रहते हैं, You people, you come here and sit very quietly, तो हमको कहने में थोड़ा संकोच फील होता है। so we feel slightly uncomfortable to share it. हम सोचते हैं कि शायद हम लोग वचन समझते ही नहीं, We think that maybe you don't understand what we're sharing. पर जो लोग वचन को समझेंगे ना, But those who understand the word, वो खामोशी से नहीं बैठ पाएंगे, they cannot sit silently. है कि नहीं? Is it true or not? जब वचन को हम समझने लगेंगे तो खामोशी से नहीं बैठ पाएंगे, When we start to understand the word, we cannot sit silently. हमें बैठने ही नहीं रहता, And we don't have to. हमारा मन मचल उठेगा। And our hearts will start to jump. वचन में आनंद है। The word has joy. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरा एक आदत है कि मैं हर बातों में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कहता It is रहता हूँ। brother's habit to always repeatedly say hallelujah and praise the Lord in between. एक प्रभु के दास थे, And there was a man of God, उन्होंने एक बात कही थी मुझसे, and he told me something. अगर कुछ प्रभु देता है When the Lord gives you something, तो कहना हालेलुया, then say hallelujah. अगर प्रभु कुछ नहीं देता है Then if God does not give you तो anything, बोलना प्रेज़ द लॉर्ड, and then say praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. चाहे प्रभु कुछ दे या ना दे, No matter he gives you or not, पर मेरा प्रभु का मैं महिमा करना है। but I will praise my God. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आज बात है वचन को लेकर, And today we have arrived to the और word आज of का God. वचन भी है वचन के बारे में ही। And the word is about the word. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पिछले दिनों में And in the past few days, जब भाई ने मुझे बोला कि सौरभ इस संडे तुम वचन को देना, when brother asked me that, Saurabh, you have to share today's word, तो मैं प्रभु से प्रार्थना की and I prayed to the Lord कि प्रभु that, Lord, मैं कौन सा वचन आपको लोगों को सुनाऊं। which scripture portion should I share with your people? तो प्रभु ने मुझसे कहा, And then the Lord said me, आज लोगों को वचन के बारे में ही तो समझा, now this day you will make my people understand about the very word. वचन का क्या फायदे हैं,
what is the importance of the word? आज बहुत से लोग वचन को इसलिए नहीं पढ़ते Many people don't read the word क्योंकि उस वचन के फायदे को लोग नहीं जानते। because they don't know the benefits out of it. वचन क्या है, What is the word? क्या उसकी अहमियत है, What is its importance? आज लोग उसको नहीं जानते। Many people are unaware of शायद it. इसी वजह से Maybe because of आज this, वचन को नहीं पढ़ते। they don't read the word. पर आज But today, मैं विश्वास करता हूँ I believe, इस वचन को सुनने के बाद after listening to this आप word, लोग जरूर वचन को you पढ़ेंगे। will surely start to read the word. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे The United States of America, there was a president, वो जो 16वें राष्ट्रपति उनका नाम था अब्राहम लिंकन। and the 16th president, his name was Abraham Lincoln, उन्होंने एक बात कही थी and he said a statement बाइबल को लेकर। about the Bible. उन्होंने कहा था, He said, इट इज द बेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मैन। "ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ तोहफा, ତୋହଫା ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି." ये एक ऐसा तोहफा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। It is a very precious gift that the Lord has given to His people. हालेलुया। Hallelujah. वचन कोई साधारण चीज नहीं है। The word is not an ordinary thing. कभी कभी हम उसको आसानी से ले लेते हैं ना, Sometimes we take this very easily, पर ये कोई साधारण चीज नहीं है। but this is not an ordinary thing. ये एक ऐसी चीज है This is a thing जो जिसके जिंदगी को आ जाता है when it enters to उसकी somebody's जिंदगी life, बदल के रख देता है। it changes their life. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जैसे कि भाई खुद एक उदाहरण हमारे सामने बैठे हुए हैं। Like we have an example sitting among us here. Hallelujah. Hallelujah. उनके जिंदगी में वचन आया, And the word came into his life, उनकी जिंदगी बदल and गई। his life is changed. आज जिन लोगों की जिंदगी में And today, the people in whose life word of God has entered, वचन आएगा, and the word will enter, उनकी जिंदगी बदल जाएगा। their lives will be changed. विश्वास करते हैं? Do you believe? बोलिए आमेन, Say amen. आमेन, Amen. आमेन। आज इस बात को हम देखेंगे Today we will meditate on this. कि वचन क्यों परमेश्वर ने हमें दिया। That why the Lord has given us His word. अगर परमेश्वर चाहते If the Lord would have desired, तो मैं भी सिर्फ प्रार्थना ही करूं, He would have asked us only to pray, बस आराधना ही करूं, only worship. इतना काफी है। It is enough. वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। We don't require to read the word. पर परमेश्वर ने ऐसा ना But God, क्यों परमेश्वर ने कहा कि वचन को पढ़ो, but God did not say, but He said us that read the word. क्यों वचन को पढ़ना चाहिए? Why is it important for us to कभी read जिंदगी में it? सवाल हमारे मन में आया है? Have you ever thought about it? आया है कभी? Has this question ever pondered upon your कम से कम thoughts? कर देगा तो भाई You can at least nod your head and say yes or no. कभी आया है क्या? Has this thought ever crossed your minds? अगर नहीं आया है If not, तो इस सवाल को लाइए अपनी जिंदगी then में please bring that question to your life. कि क्यों मुझे वचन को पढ़ना Then चाहिए? why I need to read the word? वचन को पढ़ने से क्या होगा मेरी जिंदगी में, What will happen if I read the word? और क्यों परमेश्वर ने वचन को दिया? And why the Lord has given us His word? प्रभु के दास जब माइकल सिंह आए थे, When the man of God, Michael Singh, came here, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही। he said a wonderful statement. उन्होंने कहा He said कि वचन को पढ़ो, that read the word. क्योंकि आदि में प्रार्थना नहीं था, आदि में Because in the beginning there was not bread, but in the beginning there was word. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the आदि Lord. में कौन था? Who was in the beginning? वचन था। It was the word. हालेलुया। Praise the Lord. उन्होंने कहा कि आदि में वचन था, He said, आदि में प्रार्थना नहीं था, in the beginning was the word, not prayer. क्योंकि वचन ही है जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। Because it is the word who teaches us how to pray. वचन ही है कि हमें बताता है कि क्या प्रभु से मांगना है और क्या नहीं मांगना है। It is the word that teaches us what to ask from the Lord and what not to ask. ये वचन ही है जो हमें प्रभु के करीब रखता है। It is the word that takes us closer to the ये Lord. वचन ही है जो हमें प्रभु का भय सिखाता है। It is the word that teaches us the fear of the और Lord. ये वचन ही है जो हमें अनंत जीवन को भी दिलाएगा। This is, and again, it's the word that will take us to the eternal life. हालेलुया, प्रभु के लिए आप लोग खामोशी से मत बैठिए ना। Please don't do that. Please clap for the Lord. हालेलुया। Hallelujah. वचन को फील कीजिए, मेरे प्यारे वचन को फील कीजिए। Please feel the word. क्या कहना चाहता है आज वचन? What the word tries to tell you. मैंने बहुत पॉइंट्स को चुना था, पर उनमें से कुछ गिने चुने पॉइंट भी आज आपको दूंगा। I had chosen
points, but few selected points I will share it with you today. निकालेंगे दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16 और 17 आयत। 2 Timothy, chapter 3, कोई हिंदी में पढ़िए जो मैं 16 बोला and 17. সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বর নিশ্চিত इसके बाद विश्वासित এবং শিক্ষা एवं शिक्षा অনুযোগ अनुयोग সংশোধন संशोधन ও ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসন নিমিত্তে উপকারী। बस वो धार्मिकता संबंधी और शासन नियमते उपकार कोई जरा हिंदी में पढ़ दीजिए जो ऊंची आवाज से पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 16-17 पद। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसके प्रेरणा से रचा गया है? ध्यान से पढ़िए, लिखिए क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। And it says, all scripture is given by inspiration of God हाँ, उसके बाद पढ़िए and is profitable for doctrine, प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन। हिंदी में क्या लिखा जाता है इसको? और उपदेश, उपदेश पहला है उपदेश, first is प्रॉफिटेबल फॉर डॉक्ट्रिन है ना, उपदेश डॉक्ट्रिन देता है। it gives us the doctrine. डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है? उसका डेफिनेशन क्या होता है? You know what is the definition of doctrine? Daddy? सिद्धांत, है ना, सिद्धांत डॉक्ट्रिन मतलब कि परखे हुए उसको अच्छे से समझकर जो फाइनल जो सिद्धांत निकलता है ना उसको लिखा गया है। हालेलुया, It's a प्रेज़ द लॉर्ड। conclusion. Doctrine means a conclusion that has come after many examinations and many stages of experiments, and after that, the conclusion that we get, that is the doctrine. और भजन से तब लिखा जाता है, And in Psalms it's written, प्रभु ने वचन को 7 बार, कितने बार? परख कर इसको लिखा है। He has tested the word 7 times and then he has written it. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये वचन कोई ऑर्डिनरी वचन नहीं है, The word is not an ordinary word. साधारण नहीं है। It is not वो ordinary. ऐसा एक पुस्तक है, एक शास्त्र है It is such a scripture जो हर एक व्यक्ति का जिंदगी को बदलने का सामर्थ्य रखता है। that holds the power to change anybody's life. इसीलिए परमेश्वर ने हमें ये दिया है। And that's why the Lord has given us this. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पहला क्या है? लिखा जाता है प्रॉफिटेबल टू डॉक्ट्रिन, है ना। The first point is, it is profitable to doctrine. उसके बाद क्या लिखा गया है? For reproof. तो रिप्रूफ, रिप्रूफ का मतलब क्या होता है? उसके बाद दूसरा फिर रूप किया, कुछ रिप्रूफ किया गया है ना। पहले बार फर्क किया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है, सच्चे नहीं, फिर से कहूँ नहीं और बार देख लेता हूँ। So it is profitable for reproof. Reproof means you have proved one thing and again once again if you need to prove it, that is called reproof. हालेलुया, खुशी नहीं लग रहा है Are you आपको? not happy? खुशी के साथ वचन को अपनाइए। देखिए Please accept the Lord with gladness. साधारण पुस्तक नहीं है, This is not an ordinary book. ये एक ऐसा पुस्तक है It is such a book. जो कई बार परखा गया है प्रभु के द्वारा। It has been tested many times by the परमेश्वर ने Lord. खुद उसको परखा है, The Lord Himself has इसके tested बाद it आपको दिया। and then He has given it to you. ऐसे ही नहीं दे गया है He has not given it just like that. तो उसको इसे हल्के में मत लीजिएगा। Please don't take it very lightly. हालेलुया। Hallelujah. उसके बाद फिर से क्या करेक्शन लिखा गया है ना, And then it's written for correction. उन्हें संशोधन लिखा है। करेक्शन कब होता है बोलिएगा? ध्यान से देखते होंगे और कई बार मिस्टेक हो गया है, जाकर फिर से उसको सही से करेक्शन You किया। know how do we correct? When we go through something very carefully, Hallelujah. and if we find a mistake and then we are suddenly realize that, oh, there's a mistake. Hallelujah. Then we erase it and rewrite it. समझ पा रहे ना? कितना ध्यान से उसको लिखा गया है। देखिए See how carefully it has been written. ऐसे नहीं दे दिया है। He has not given it to us just like उसके that. बाद क्या लिखा गया है? And the next, इंस्ट्रक्शन टू राइचियसनेस। yeah, it's written for instruction in righteousness. इसका मतलब क्या है? You know what this means? धार्मिकता लोगों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है। So this is a book of instruction for the righteous people. उन्हें में लिखा गया है कि धार्मिकता संबंधी शासन एवं के उपकारी। हिंदी में क्या लिखा है? जरा पढ़िए। धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या है? लाभदायक है। It is profitable.
यही मैं बताना चाहता हूँ कि लोग ना इस वचन के लाभ क्या है इसको नहीं जानते। That's what I want to tell you, that people are unaware of the profits that they can get from the word. पर यही सबसे बड़ी दुख की बात है। And this is the saddest thing. वचन से जिसको प्यार हो जाएगा ना वो उसको छोड़ेगा ही नहीं। The one who falls in love with the word, he will never leave the word. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो तिमोथी में ये लिखा जाता है कि परमेश्वर का वचन वो क्या है? पहले तो डॉक्ट्रिन है, उसके बाद क्या है? उसके बाद रिप्रूफ है, करेक्शन किया गया है, उसके बाद क्या है? इंस्ट्रक्शन के रूप में आप लोगों को दिया गया है। So in Timothy it's written that it has been given to us for doctrine, for reproof, for correction and an instruction for the righteous. तो इस वचन को हम लोग ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। So then we must not take this word very lightly. मुझे बहुत दुख लगता है जब हमारे भाई बहन वचन को पढ़ते हैं और बहुत मिस्टेक करते हैं पढ़ने में। And it's a very sad thing for me that whenever our brothers and sisters they read the scripture and they make many mistakes for कभी कभी it. उसको मजाक में पढ़ते हैं, And sometimes they read it just for fun. ये नहीं समझते कि वचन क्या है। They don't understand that what is this word. वचन का मतलब स्वयं परमेश्वर। The meaning of word is him, the God himself. अगर हम इस वचन को हल्के में लेते हैं If we take this lightly, तो हम परमेश्वर को हल्के में लेते हैं। then we are dishonoring the Lord. अगर हम इस वचन के एक शब्द को खराब से भूल तरीके से पढ़ते हैं, If we read the word for fun or by mistake, हम परमेश्वर की तौहीन करते हैं। and then we dishonor the Lord. इस बात को समझिए। Please understand. वचन हमें इसीलिए दिया गया है ताकि हमारा धार्मिकता के राह पर जब हम चलते हैं ना वो हमें सही दिशा दिखा पाए। The word is given to us so that whenever we walk in our righteous life, it will give us the right direction. हालेलुया। Hallelujah. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर में था, साथ था वो वचन स्वयं परमेश्वर। In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. इतना याद रखिए, आदि में वचन था। Please remember that in the beginning there was word. ये वचन आज का नहीं है, काल का नहीं है, या फिर 2 महीने 2 साल 5 साल का पहले का नहीं है, आदि से। This word does not didn't came to existence today or yesterday or maybe 2000 years later, but this has been in existence since the beginning. जब आप लोगों का भी अस्तित्व नहीं था उससे पहले से ही वचन है। So before you had any word, you had any substance, this word existed. हालेलुया। Hallelujah. और उसको इसीलिए लिखा गया है कि जब आप लोग का एग्जिस्टेंस अस्तित्व इस दुनिया में आएगा तो आपको वचन दिया जाए और आप लोगों को राइचियस धार्मिकता के राह पर चलने में मदद मिले। So this has been given to us so that whenever we come into existence, so this word will help us to walk in our righteous way of life. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कुछ पॉइंट को हम देखेंगे कि वचन हमें क्या करता है, कैसे राह दिखाता है। We will meditate upon few points that how the word helps us and how it drives us into the righteous वही life. दूसरा तिमोथी का 3 अध्याय में 17 पद जरा पढ़ दीजिए कि लिखा है। 2 Timothy chapter 3 verse 17. ଏପରି ହଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ आराम से ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। पढ़ेगा। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, That the man of God may be complete. मेरी कंप्लीट परफेक्ट। कहाँ दिया गया? इसलिए दिया गया ताकि प्रभु का लोग जो उस वचन को पढ़ता है वो क्या बन पाए? सिद्ध बन पाए, परफेक्ट बन पाए। This has been given to us so that the man of God, whenever he reads it, he will become complete and perfect. हालेलुया। Hallelujah. ये वचन ही है It is the word जो हमें प्रभु का प्यार को बताता है। that speaks to us about the love of God. ये वचन ही है It is the word of God जो हमें प्रभु का परिचय देता है। that introduces us to the Lord. ये वचन ही है It is the word जो हमें सही दिशा दिखाता है। that shows us the right way and the right direction. और ये वचन ही है It is the word जो हमें भरोसा देता है that gives us hope. कि एक दिन परमेश्वर आएगा, That one day he will come हमें लेके जाएगा। and he will take us. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो जेपरि ईश्वर को लोग शुद्ध हुई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है पढ़िए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तत्पर हो जाए भले काम के लिए। That the man of God may be complete and thoroughly equipped for every good work.
हालेलुया। इसीलिए वचन दिया गया है। And that's why the word has been पर given. दुख की बात है, But it's a sad matter हमारा वचन, हमारा बाइबल that our Bible, घर के कोने में पड़ा रहता है। that we keep it, it always lays in a very corner of our house. सच है कि नहीं? Is it true or false? उसको बस क्रिसमस के टाइम में निकाला जाता है We only take it out on the occasion of Christmas. और बाकी हर दिन में वो बस उस कोने में पड़ा रहता है। And on every other day it lays on a shelf or a corner. इसीलिए And that's why. आज हम लोगों के बीच में शुद्धता नहीं दिखाई देती है। That's why perfectness lacks or perfectionism lacks among मेरे us. प्यारों, My dear people, आज वचन आपको ये कहता है the word tells to you today, कि जाओ वचन को पढ़ो go read the word ताकि सिद्ध बन पाओ, so that you may be perfect. ताकि सिद्ध बन पाओ। So that you may be perfect. वचन दिया गया है ताकि आपको और मुझको सिद्ध बना पाए। The word has been given so that you and I can be perfect. जो कोई इस वचन को पढ़ेगा, Anyone who reads it, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, I can tell it by challenge वो सिद्ध बनेगा, that he will become perfect. क्योंकि वचन उसके दिल में रहेगा। Because the word will abide in his heart. हालेलुया। Hallelujah. हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। तो लिखा जाता है ताकि आपको सिद्ध बनाए। It's written that पहला चीज the सिद्ध बनाए। first thing is it will make us complete and perfect. वचन पढ़ने से हमको क्या होता है ना, हमारी जिंदगी सिद्ध बनता है। When we read the word, it makes us perfect. या फिर कह सकते हैं कि सिद्ध बनने में मदद करता है। Or we can say that it helps us to become perfect. दूसरा Second point. कि वचन पढ़ने से क्या होता है ना, हमको क्लीन करता है। That it cleans us when we read the word. यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय का 3 आयत। John chapter 15 verse 3. जल्दी जल्दी कोई पढ़ने में मदद कीजिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय का 3 आयत। ତୁମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଅଛ। कौन है सारी अच्छा? परिष्कृत हो सारी अच्छा। हिंदी में क्या लिखा है? तुम जो उस वचन के कारण जो तुम- मैंने हाँ, तुमको कहा है शुद्ध हो। शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। You are already clean because of the word which I have spoken to you. जितना हम वचन को पढ़ेंगे, The more we read the word, जितना उसको बारीकी से समझेंगे, the more we understand it deeply or in detail, वो आपको इतना ही शुद्ध करेगा, परिष्कृत करेगा, the more it will make us clean. क्लीन करेगा। ये वचन क्या जानते हैं? एक दर्पण है। You know, this word is a mirror. क्या है ये? You know what this is? दर्पण है। A mirror. जब हम उसको पढ़ते हैं ना, वो हमें चेहरा दिखाता है हमें। When we read it, it shows भाई us का our यहाँ own पे लगा face. हुआ है, That brother, there is a spot in your साफ कर face. इसको, साफ कर। Please clean it. तेरा उसमें कुछ लगा हुआ है, There's something on your forehead. साफ कर इसको। Clean it. ये हमें साफ करता है। हालेलुया। It cleans us. Praise the Hallelujah. Lord। Praise the Lord. वचन एक दर्पण है जो हमें हमारे हर एक गुनाहों से, हर एक पापों से, हर एक चीज जो हमें पाप की ओर धकेलता है, उन सारी चीजों से बचाता है और साफ करता है। The word, it keeps us from all our iniquities, all our transgressions, and not only that, but it also cleanses us. हालेलुया। Hallelujah. है कि नहीं? अच्छा, कितने आप में से है जो इस बात को फील किए अपनी जिंदगी में? How many of you have felt this? Please raise your hand. Praise God। अब बाकी सब नहीं किए हैं ना? The rest of us have not experienced it. आने वाले दिनों में इसको एक्सपीरियंस कीजिए। I request that maybe in the coming days you'll experience. बच्चों को पढ़िए, Read the word. और उसमें एक अलग सा मजा है। There's a different joy in it. प्रभु में खोने का कुछ अलग ही मजा है। To be lost in His presence is a different joy. जो उसको जानता है Those who know it, वो कभी उसको नहीं छोड़ेगा। they will never leave it. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. तो लिखा गया दूसरा चीज क्या करता है? आपको क्लीन करता है, So the परिष्कृत second करता thing है। is it cleanses us. तीसरा चीज देखेंगे। The third thing, थर्ड थिंग लिखा जाता है पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 23वां आयत में। पहला पत्रस 1 Peter chapter 1 verse 23. यस, उसका 1 अध्याय का 30वां वचन पहला तो पढ़ेगा। Having been born again, क्या है ये? क्या करना है आप लोगों को? अरे बोलिए भाई।
कितना खामोशी की है भाई की। बोलिए क्या करता है? बोर्न अगेन करता है। क्या करता है? इसका मतलब क्या होता है? फिर जातो बोर्न Born अगेन एक्सपीरियंस। It's an experience. But अनुभूति होते हैं। हालेलुया। Hallelujah. बोर्न अगेन का एक्सपीरियंस कब आता है? उसको पढ़ने से। When we read the word, it gives us the born again experience. ध्यान से समझिए इस बातों को, ध्यान से समझिए। Please understand this very carefully. आप लोग जानते हैं Do you know? बहुत से लोग जो पहले गुनाह में थे, एक पाप भरी जिंदगी को जीते थे, जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ना, उनकी जिंदगी में बोर्न अगेन होना उन्होंने शुरू कर दिए। So many people who were indulged in sin, those who were living a sinful life, after reading the word, it has given them a born again experience. उनका पहला जिंदगी जो था वो मर गया, Their old life is dead. वो गुनाहों से भरी हुई जिंदगी वो खत्म हो गया। The life filled with sins is over. इस वचन को पढ़ने से And by reading this word, नया जन्म कर रहा है। they were born Hallelujah. again. Hallelujah. अरे आनंद नहीं लग रहा है क्या? Are you not excited? हालेलुया। Hallelujah. इसको पढ़ने से By reading एक this, नया जन्म है उनके अंदर। they experience a born बोर्न again. अगेन, फिर से वो जन्म हुए। Again, to be born once more. ये सच्चाई है मेरे प्यारों, मैंने ऐसे बहुत से गवाही को सुना है This is the truth, my dear people. I have heard many कि testimonies. जिन लोगों पहले पाप में थे, There are many people who were leading a sinful life. जब उन्होंने उस वचन को पढ़ना शुरू किया, When they started to read the word, उनका पुराना जिंदगी that their own life, खत्म हो गई it was over. और एक नया जन्म आया। And they experienced another born एक again. नया जन्म का एक्सपीरियंस उन्होंने किए। They experienced a born again. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ये तीसरी बात है। This is the third thing. क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। पहला क्या था? The first point was, सेकंड क्या बोला मैंने? what was the second point? क्लीन करता है। और थर्ड क्या है? The third is, आपको बोर्न अगेन का एक्सपीरियंस देता it है। gives us a born again experience. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का वचन ना बहुमूल्य है। The word of God is very precious. हम गाते हैं ना, अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा ज्योति बना, है ना? और प्रभु का जो वचन है ना वो अनमोल है The word of God is precious. ना? इसलिए प्रभु ने यीशु मसीह जब इस धरती पे थे तो उन्होंने बहुत सी सुंदर सी बात को कही थी। And that's why Jesus Christ was even, he was in this world. He मैं इस said, वचन को हिंदी में तो नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं बोलिए में बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि आकाश और पृथ्वी लोगों का हो, किंतु को वाक्य मतलब बिंदु की मात्रा होता फिर लोगों का ही होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। the matters will fade away, but my word will never fade. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए आसान है पृथ्वी को टला देना, आसान है आकाश को मिटा देना, और उसका वचन का एक बिंदु एक मात्रा भी नहीं टलेगा। हालेलुया, Easy for God to burn the sun, but the word of God will not fade. अनमोल वचन है। It's precious. इस वचन की अहमियत को जाने, Please understand its उसको importance. बारीकी से समझे, Please understand it in detail. चौथी को जाने। The fourth point. लिखा जाता है यूहन्ना की किताब उसका 6 अध्याय का 63 पद में, 63 आयत में पढ़िए। जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। जॉन चैप्टर 6 वर्स 63। आत्मा तो जीवनदायक है, हाँ शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise God. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. ये वचन ना हमें क्या देता है? जीवन देता है, हमारा आत्मा को और ताजा करता है। हालेलुया, This word, it gives us life and it refreshes our soul. हालेलुया। Hallelujah. आत्मा है और जीवन है। Life and word. हालेलुया। Life and spirit. आज बहुत से लोग इस वचन को नहीं जानते, इसलिए आज उनका आत्मा जीवन तबाह होने के कगार पे। Many people, they don't know the word and therefore their lives are on the verge of destruction. जो लोग इस वचन को जानने लगेंगे ना, And if they
start to know the word, उनका आत्मा their spirit और जीवन and life, बदल जाएगा। it will be changed. हालेलुया, Hallelujah. नया बनता जाएगा। It will be renewed. जितना उसको पढ़ेंगे उतना ही नया बनता जाएगा। The more they read it, the more renewals will come. हालेलुया। Hallelujah. तो कितना नंबर पॉइंट था? फोर्थ ना? पहला क्या बोला था? The first point was perfect. Second? Second was peace. Third? Third was born again. फोर्थ क्या है? Life. स्पिरिट एंड लाइफ। हालेलुया। आत्मा है और जीवन है। Spirit and life. क्या है? ये सारे परमेश्वर का वचन है। ध्यान रखिए, Everything here ये is the word वचन of ही है God. जो हमें ये सब बातों को सिखाता है और देता है। It is the word that teaches us and gives us. अब पांचवी बात है, And the fifth point, फिर पर क्या है ना, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 17 पद, हम सब इस बात को जानते Romans हैं। 10:17. बहुत ही जानी पहचानी सी A very known आयत है, verse. वर्ष है। ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ ଅତଏବ ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣ ଜାତ ହୁଏ ଓ ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା। Faith comes by hearing and hearing the word of God. यस, कितनी जगह पढ़ लिखे लिखा गया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप मसीह का वचन को सुनते हैं तो क्या बढ़ जाता है? विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। When you start to hear the word of God, what starts to increase? Your faith starts to increase. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का वचन जब सुनेंगे ना, आपका विश्वास को बढ़ा देगा। When we hear the word of God, it will increase your faith. मेरा जिंदगी में ऐसा हुआ है। It has happened in my life. एक समय था, There was a time मैं तन्हा था, I was lonely मैं सोचता था कि यार सब कुछ खत्म, and I was thinking everything is finished. प्रभु नहीं सुन रहे हैं। God is not hearing. प्रभु तो अगर सुनते तो मेरा जिंदगी में ऐसा क्यों होता? If He was listening, then why am I मेरा जो experiencing all विश्वास this? था ना, My faith, वो कम का जा रहा था it was decreasing प्रभु से। from God. और एक समय आया But then a time जब came. फिर से मेरा मन वचन की ओर भागा, Then my heart starts to run वचन को after पढ़ना the शुरू Lord. किया, I start to मेरा read the विश्वास word बढ़ गया। and my faith increased. हालेलुया। Hallelujah. उठाया जाता है, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। And those who have Praise the put Lord. their trust on Him will never be put प्रभु to उनको shame. कभी लज्जित नहीं करेगा। God will never put us to जो shame. उस पर विश्वास करते हैं, Those who believe जो in Him, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, those who वो believe in His कभी word, लज्जित नहीं होंगे। they will never be put to Hallelujah. shame. Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. इसका वचन ही है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। It is the word that increases our faith. जब सारे लोग मिलकर आपको सिर्फ निराश करेंगे, When everybody gathers to disappoint अरे you, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, then nothing will happen तू with कुछ you. काम का नहीं है, You're तू useless. नालायक है, निकम्मा है, निखट्टा है, You are a useless person of no good तुझसे faith. कुछ नहीं होगा। Nothing will come out of तभी you. परमेश्वर का वचन कहेगा, And then the word मैं will तेरे say, साथ हूँ I am with और तू you. सब कुछ कर पाए। And you will be हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord। बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया। प्रभु का वचन ही है जो हमें विश्वास होता है। It is the word that gives us faith. हालेलुया। Hallelujah. एक विश्वास के योद्धा है बाइबल में, कौन थे वो? There was a man of a warrior of faith. Do you know who he was? अब्राहम। यही लाइन किसने कहा? आयो बोला किसने कहा? इस आयत को भी बोल सकते हैं, लोग विश्वास की अध्याय है ना, ये सारे विश्वास की अध्याय है। Everybody was a warrior of faith. फादर है, But Abraham was the father of faith. विश्वासों के आदि पिता। Yeah. A father बच्चन को of अपने faith. भरोसा किया, परमेश्वर को देखा नहीं था, He did not see सुना God. था। He क्या किया था? heard him. सुना था। और सुनने से क्या बढ़ता है? And by hearing, what हालेलुया। is faith? Praise the Lord। Praise the तो Lord. बच्चन को पढ़िए और सुनिए और विश्वास बढ़ जाएगा। So please start to read the word and listen to the word, and then your faith will start to increase. हालेलुया। Hallelujah. कितना नंबर पढ़े हो रहा है मैं? 5वीं। आइए 6ठी पे चलते हैं। Let's go to the 6th point. भजन संहिता उसका 107 अध्याय का 20वां आयत, जो हम सभी जानते हैं। ସେ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ से अपना वाक्य पठाई ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। हालेलुया। वही होता है। क्या भेज कर चंगाई देते हैं? वचन को भेज कर, है ना? He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. चंगाई कैसे लगता है मेरे प्यारों? How do we get healing, my dear people? जब आप उस वचन पर विश्वास करते हैं, When we believe in his word, वचन आपको हीलिंग करता है।
That word heals us. हालेलुया। Hallelujah. विश्वास करते हैं ना? Do you believe? आज जिन जिन की जिंदगी में कुछ बीमारी है, All those who are sick today, एक ऐसी बीमारी से आप लोग गुजर रहे हैं you're suffering through any disease कि उसकी इलाज किसी के पास नहीं। that nobody has और cured. आज विश्वास कीजिए, But believe it today. मुझ पर नहीं, Not in me, मेरे परमेश्वर पर, but in my उसकी God. वचन पर, And on His उसके word. वचन भेज कर And by sending His word, आप सभी को चंगाई He दे। will heal you. हालेलुया, बोलिए आमेन, Amen. आमेन। इसका वचन आपको चंगाई देता है, His word heals you. वचन को भेज कर वो चंगाई देता है। He sends His word and और heals. हम तो वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, But if we don't read the word, चंगाई कैसे आएगा? then how the word will come to us? प्रभु पूछते रहेंगे, प्रभु पूछते रहेंगे, प्रभु तो सुनता नहीं है। And then we start to curse the Lord that the Lord is not listening to our prayers. अरे वचन को पढ़ो You must read your और word देखो, and see प्रभु आपको चंगाई देगा। that the Lord will heal you. नहीं देगा हो जाएगा, फिर चल जाता बात नहीं, तो देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, But my God is not a liar. वो सच्चा खुदा है, He is a true वो God. जिंदा खुदा He है, is a living जो God. उसे पुकारता है Those who call वो unto उसका Him, सुनता है। He hears. हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord। कितना नंबर पॉइंट मैंने बोला ये? 6 ना। आइए 7वीं पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। Let's proceed to the 7th point. ये एक ऐसा इंसान है There was a man. जो परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा किया He believed and trusted the word of और God, वो कार्य को करके दिखाया and he accomplished a task. जिसको पूरा करने के लिए 400 साल से ज्यादा लग गया, It took 400 years to complete the task. जिसके प्रभु के दास प्रसार भी नहीं करते। That even Moses could not do it. बहुत से लोग गुजर गए Many people passed, और एक इंसान ही था but there was only one man, जो इस्राएलियों को प्रतिज्ञा के देश में लेके गया। and he took कौन them था? to the promised यस country. कालेब और यस यहोशू। यहोशू, हालेलुया, यहोशू है ना, और उसका नाम यीशु के नाम से ज्यादा मिलता जुलता है। And his name- यहोशू। His name is similar to the name of Jesus. ये एक ऐसा प्रभु का योद्धा है And he's such a warrior of God, जिसको परमेश्वर ने एक बात कही थी, and the Lord spoke to him. अगर तू सफल होना चाहता है जिस कार्य के लिए, If तुझे you, कुछ करना है, if you want to be successful at your task, you need to do one thing. तुझे ये बात को करना है। You need to do one क्या thing. करना है? पढ़िए यहोशू का किताब, उसका पहला अध्याय, इसका 8 आयत, जल्द में क्या देखेंगे। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, यही व्यवस्था पुस्तक तुम मुखरू ବିଚଳିତ ନ ହେଉ। विचलित न अर्थात डर ना जाए। जिस व्यवस्था पुस्तक को मैंने तुझे दिया है वो तेरे मुंह से क्या ना हो, डर ना जाए। जरा हिंदी में उसको पढ़ने देना, क्या लिखा गया है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। क्या भी लिखा गया? कहाँ से? चित्त से ना, मन से। This book of law shall not depart from your mouth. और उसके बाद क्या लिखा गया है? Meditate on it day and night. इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात क्या क्या रहना, ध्यान दे रहना। किसके लिए? इसमें पढ़िए क्या लिखा गया है? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है क्योंकि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा गया है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने के तू, चौकसी का मतलब क्या होता है? अगर आप इसका देखें तो पता लगेगा। That you may observe to do according to जगवारी है ना, जगवारी माने जब ध्यान से रहना, उसको पालन करते रहना, नहीं तू कहीं फिसल ना जाए, तेरा पेट ना टगमगाए, So फिसल it's ना जाए। written to observe. That means you have to be very careful that maybe our foot and our eyes, maybe it will be slit, but we need to observe very carefully. इसके बाद क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम क्या होंगे? हालेलुया, क्या होंगे? सब मिलकर होंगे, क्या होंगे? सफल होंगे। Then you will make your way prosperous, and then you will have good success. उसके बाद क्या लिखा गया? और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हालेलुया। अरे यार, आपके अंदर वो किसी को नहीं देख पा रहा Are हूँ। you not happy or excited? God is speaking to us. हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord.
अगर सफलता को पाना चाहते हैं If you want to have success, तो क्या करना होगा? then what we need to do? इसको यहाँ पे रखना होगा। We need to keep it here. राह दिखाता है Because it shows us the way. ना? फिर से तो लिखा रहता है ना, In Psalms it's written, तुम वाक्य वो चौड़ा गाई Your word is a lamp to my feet. वो परमेश्वर का वचन ही था जो यीशु को राह दिखाया, It was the word of God that showed the way to क्योंकि Joshua. उसने परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में रखा था Because he had kept the word of और God in his इसीलिए heart. वो वचन उसको राह दिखाया And that's why the word और showed him वो the way. इसराइलों को लेकर उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया। And he took the Israelites and reached to the promised land. हालेलुया हालेलुया। आज यहाँ पे बहुत से युवा लोग बैठे हुए हैं, Many young people are sitting here today. जिंदगी में सफलता को ढूंढ रहे हैं, And they are searching for success in their क्यों नहीं lives. मिलता है सफलता जिंदगी में? Why we don't get success in वचन our यहाँ lives? पे नहीं है, Because the word of God is not वचन को here. लोग थामे नहीं रखे We हैं, are not held उसके it. अनुसार नहीं चल रहे We are हैं, not walking according to इसीलिए it. सफलता नहीं मिल रहा And है, that's why we are not having आपसे success. दूर भाग रहा है। And it's running away from जब you. हम लोग When you परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में रखेंगे, When you keep His word in लिख your के ले heart and लीजिए, mind, लिख के ले लीजिए, सफलता आपके पीछे भागेगी। I think that success will run after you. हालेलुया। Hallelujah. जो युवा इस बात को विश्वास करते हैं जोर से बोलेंगे आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। सफलता आपके पीछे भागेगी। Success will run after you. आपको उसके पीछे भागने की जरूरत You नहीं don't है, have to run after वो it. आपके पीछे भागेगा। It will run after you. इस बात को जानिए, कब होगा ये? When this will happen? When we make change on the word. कहते हैं ना कहावत है कि समझदार को इशारा ही काफी है। तो फादर समझदार है, आपको अच्छा लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितना पॉइंट था ये? सही तो 7वां पॉइंट था, गलत नहीं बोल रहे थे, मैं आप लोग पे भरोसा रखते। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए 8वें पॉइंट को जाएंगे। Let's proceed to the 8th point. आनंद आ रहा है कि नहीं? Are you enjoying? एक गाना है ना, उसके भवन में आनंद की There's a अब कहाँ पे है? प्रभु के भवन में। आनंद के अंदर आनंद की भरपूर दिखाई नहीं दे रहा है, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। There's a song and a verse that in your presence there is fullness of joy. If you're in His house, if you're in His presence, I'm sure you're experiencing the fullness of joy. हालेलुया। Hallelujah. मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ? Why I'm sharing this with you? वचन की अहमियत को जता रहा हूँ। I'm expressing the importance of the अगर word. इसको नहीं समझेंगे ना, If we don't understand ये it, जीना बेकार है, then it's worthless for us to है ना? live. ये वचन ही है जो हमें जिंदा रखता है। It is the word that gives us life. बहुत से लोग अपने जिंदगी से हार गए थे, Many people had lost themselves to their पर life. जब ये उनकी जिंदगी में आया, But when the word entered into their life, आज वो लोग प्रभु के लिए जी रहे हैं। and now they're living for the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. वचन जिंदगी बदल देता है The word changes lives. कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। You agree? Praise the Lord. धन्य है वो जाति, धन्य है मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को जानता है। Blessed is the nation and blessed is the man, those who know the word. दुनिया में कई सारी किताबें हैं कि नहीं? In the world we have many books, कई सारे धर्मशास्त्र हैं, many scriptures, है ना? और हर एक शास्त्र अपना धर्म को बताता है, and every scripture speaks about their religion. पर वो सारे मिथ्य है, कथन है, But everything is a myth. है ना? माइथोलॉजी से That's why it's mythology. क्या It comes from मीनिंग क्या myth. होता है? माइथोलॉजी मीनिंग क्या होता है? You know what is the meaning of mythology? पौराणिक कथा, है ना? पौराणिक कथा, कल्पित कथा जो सच्चाई नहीं है, पर ये जो है ना, ये सत्य है, ये पवित्र है, और ये ही आपको आनंद जीवन को This दिलाएगा। is हालेलुया। this is life. Because mythology simply comes from myth, which is untrue, a thought, simply a thought. But this is life, and this is true. आपको जानकर ताज्जुब होगा, उस किताब को ना कुछ लोगों ने लिखा है, You will be surprised to know है that ना? many people has हमने written पढ़ा है, those जो words. किताब है, जैसे कि कुछ बाल्मीकि बोलकर है ना, व्यासदेव बोलकर है, उन लोगों ने इस किताब को लिखा है, और ये किताब परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। And you will हालेलुया। be surprised to know that many people has written all those इसको scriptures. किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, But this word, no man has इसको written it. परमेश्वर ने आपको ले दिया। God has written it for you. God हालेलुया। has given it for you. तालियां दीजिए प्रभु के लिए। Give big clap for the Lord. हालेलुया। ये बच्चे परमेश्वर की ओर से जीवन से
आपको कर दिया This This has come from the Lord and it has been given to you. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कहाँ पे था? हमने कितना बड़ा पॉइंट था? 8 आ रहा था। अच्छा ठीक है, अब पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 17 अध्याय का 4 आयत। Psalm 17, verse 4. पहले भेद इंग्लिश में ମନୁଷ୍ୟର पढ़ेंगे। କାର୍ଯ୍ୟ हाँ ବୁଝିବୁ ତୁମ୍ଭ ଅଷ୍ଟାଦଳର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଜନର हाँ, यही तो दिक्कत है हम लोग का पढ़ाई में। पास भागना है, हमें पढ़ना नहीं, भागना है यहाँ पे। अरे आराम से पढ़िए भाई। ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଅଷ୍ଟାଦଳର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଓଷ୍ଠାଧରର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଜନର ପଥରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। କୋଉ ପଥରୁ? ଦୁର୍ଜନର ପଥରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। Concerning the works of men, यस by the word of your lips, I have kept away from the paths of the destroyer. पाथ ऑफ द डिस्ट्रॉयर, विनाशक के राहों से, पथ से आपको कौन बचाता है? Who saves you from the paths of destroyer? कौन बचाता है? Who saves you? क्या मैं जाके बचाता हूँ आप लोगों को? Is it I that go and save you? अरे जोर से बोलिए, कौन बचाता है आपको? Who saves you? हालेलुया It's the word of प्रेज द God. लॉर्ड। Hallelujah. वो प्रभु का वचन ही है It जो is the आपको word. विनाशक से बचाता है It saves you from the paths of destroyer. है ना? राह दिखाता है। And it shows the way. बेटा इस राह पे चल, Son, you have to go by this road. ये राह पे जीवन है, This path leads to इस life. राह पे मत चल, Don't go to the other राह path. पे मत है। And there is death. हो सकता है राह चौड़ा हुआ Maybe the path is very broad. और उसके अंत में क्या है? But at the end of it, मौत है। life's इस destruction. राह पे चल, Go to this path. हो सकता है राह कठिन है, Maybe the path is narrow. कठिन है, It's very और उसके अंत narrow. में क्या है? But at the end of it, अनंत जीवन is है। eternal life. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। वो वचन ही है जो आपको राह दिखाता है, It is the word that shows life वो to you. वचन ही है जो आपको दुर्जन के पथों से बचाता It है। is the word that saves you from the path of destroyer. जो लोग इस वचन को पढ़ेगा And anyone who reads this word, कभी भी अनंत जीवन से वंचित नहीं होगा। he will never be kept away from the eternal हालेलुया life. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये मेरा फेवरेट है जो पॉइंट बोलने वाला हूँ। The upcoming point is my favorite. कितना पॉइंट गया अभी? 9 गया ना? सही सुन रहे हैं आप लोग? कंप्लीट हो गए थे ना? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग को बस कि आप लोग सुनते रहिए। Revise करो. रिवाइज करते फिर से। Yeah, let's revise. अच्छा आप ही लोग बोले क्या क्या पॉइंट बोला हूँ आप लोग? You people have to say the point पहला that क्या I बोला said. था? First point is, सेकंड क्या बोला था? second, थर्ड क्या बोला था? फोर्थ क्या बोला था? फिफ्थ क्या बोला था? ये 6 क्या बोला था? चंगा रहता है। 7 क्या बोला था? सफलता सफलता द की ऑफ द सक्सेस है ना? prosperous and success. और 8वीं क्या बोला था अभी? It saves us from the राह paths of दिखाता है। destroyer. हमें गलत राहों से बचाता है और सही राह दिखाता है। It saves us from the wrong path and shows us the right path. ओके, अब आएंगे 9th पॉइंट पर। Now let's jump to the 9th point. 9th पर लिखा गया है यिर्मयाह की किताब उसका 15 अध्याय का 16 आयत में। Jeremiah 15, verse 16. Your words were found, and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my Joy and rejoice heart. of my सब बोलेगा of my Heart. मेरा दिल में क्या करता है? आनंद देता है, उल्लास देता है। हालेलुया। और आपके दिल को देख के नहीं लगता कि हम लोग आनंद में है, उल्लास में है। But we cannot see the joy in your hearts as you're listening to the word. जो वचन मैं सुनता हूँ The word that I hear, वो मुझे आनंद देता है, it gives me joy. उल्लास देता है, It rejoices. प्रभु को प्यार पर जताता है। It expresses the love of God to मैं me. बैठ के रह नहीं पाता हूँ, I cannot sit मैं silently. साइलेंस में नहीं रहता हूँ, I cannot be मैं silent. उछल उड़ता हूँ।
I jump up. मैं आनंद करता हूँ, I मैं rejoice. उल्लास करता हूँ। I am glad. पर आपको देखते हुए But as I see you, ऐसा नहीं लगता है। I don't feel the same. प्रभु के वचन में आनंद है, There is joy in the word of God. उल्लास है, Rejoicing in the word of God. प्रभु के वचन में ही है मेरे प्यारो। It is in the word, my dear people. उसको थामे रखिए। We have to hold it. कितना पॉइंट है ये? 9 points. है ना? 9 पॉइंट। We looked on 9 points till now. है ना? नीचे देखते पता नहीं चला ना 9 पॉइंट कैसे आ गया। So quickly we have, went through all the 9 points. हालेलुया। हालेलुया। देखिए मेरी एक आदत है, मैं आपको बोरिंग नहीं करूंगा। See, I have a habit. I will not bore you. वचन को कहने से क्या होता है, मैं आपको भी कहता हूँ, मैं खुद भी समझता हूँ। So as I'm speaking, I am making it understand to you and as well सभी as to me. मिलकर इसको समझेंगे। So all of us together are understanding it. हालेलुया। Hallelujah. अगर मैं आपको पूछता रहूंगा तो आपको ही बोरिंग लगेगा, है ना? If I continuously ask you, even you will not be bored. सबसे अहम बात क्या कहते हैं? You know what's the most important कि thing? वचन को पढ़ने में हमें बोरिंग नहीं लगेगा, So when you read the word, you will never be bored. कभी नहीं लगेगा। You will never be bored. हमारे भाई एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, Our brother gives a wonderful जो मेरा example दिल को बहुत पहले छू गया था। that has touched my heart long back. उन्होंने इसको ऐसा समझाया कि इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सुना था। So he explained it in a way that we had never heard it before. अभी के जमाने में ना कि वो सबको बिगाड़ रहा है actually। So in today's world, cell phones or mobiles is destroying जो everybody's प्यार है ना life. इसकी वजह से कम का जा रहा है। So the love is decreasing because of this device. एक घर को मैं गया था, And I went to a house. यहाँ पे एक कमरा है One room is here और यहाँ पे एक कमरा है। and there's another room this side. यहाँ पे बेटा रहता है, And this room the son lives यहाँ पे माँ रहता है। and this room the mother बस lives. इतना ही फर्क है। And only this is the difference. दुख की बात क्या जानते हैं? You know what's the sad यहाँ पे point? माँ मोबाइल में बिजी है, And the mother is busy with her phone या फिर फोन में बेटा भी बिजी है। and the son is busy with his own phone. माँ आकर बेटे को नहीं कह रहा है उसको पानी चाहिए बोलकर, So the mother is not coming to the son and asking for water. वो लिखता है कि माँ बेटा मुझे ना पानी ला के देना, And she sends message to her son that son please give me some water. और वो लिखता है ओके मम्मी बोलता है, And then he replies और that okay जो mother. पानी का इमोजी होता है उसको लिखता है And then it says the emoji of water bottle or the glass. और बोलता है माँ पी लीजिए। And then he says that mother please drink this. दुख की बात है उसकी माँ उठ के आते से दूध लगाती है और बोलती है पागल करने से पानी लगाता है। And then the mother comes and gives him a right and like. मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसी की बात है, पर उसमें एक दुख की बात यह है ना, पहले जब माँ लोग बुला देते हैं ना, हम लोग भाग के दौड़ के आ जाते थे। So it's a funny thing but also a sad thing because whenever our mother used to call for us and we were always present. अगर बेटे को क्या चाहिए बेटा बोलने से पहले माँ जाने दी, Before the son expresses his need, the mother knows it. पर जब से मोबाइल आया है But after the mobile has come in वो our lives, प्यार करता जा रहा है। the love has started to लोगों के decrease. पास बात करने के लिए मौका नहीं है, And people don't have any opportunity to जो talk. पूछना है मोबाइल से पूछेंगे। Whatever they have to ask, they ask through क्या करना चाहता messages. है They ask, what do you want to eat? और वो भी लिखेगा माँ मुझे ये चाहिए। And then he replies, mother, I want मोबाइल में this. सब कुछ चलता And रहता है, everything happens through the phone. मुंह नहीं खुलता है। We have stopped opening our mouths and ये asking. दुख की बात है। This is a sad thing. पर जो मैं पाठ वो अलग बात है, पर मैं जो बताना चाहता था क्या बोल रहा था कि वचन को तब तक आप लोग प्यार से नहीं पढ़ेंगे जब तक वचन की अहमियत को नहीं जानेंगे। So you will not start to read the word with love unless you understand its importance. जब तक वचन से आपको प्यार नहीं होगा ना, Unless you fall in love with the word, वचन को आप नहीं पढ़ना, you will not be able to read it. बोरिंग लगेगा। You will find it boring. मैं बोल रहा था भाई का उदाहरण बोलता हूँ। I was explaining about brother's example. अभी तो व्हाट्सएप आ गया है, Today we have WhatsApp. पहले के जमाने में 90s के जमाने में In the era of 90s, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था। at that time there was no WhatsApp. आज लोग प्यार करते हैं तो मोबाइल में व्हाट्सएप में भेज देते हैं, कैसे हो जानो हनी क्या कर रहे हो बोलते हैं ना। Translate this. So these days, young people, they fall in love and over phone all their babushuna thing happens. तो पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता। But in the older generation, this doesn't used to happen. अगर प्रेमी अपने प्रेमिका को कुछ कहना चाहता था So if a lover wanted to share something with his partner, तो एक प्रेम पत्र लिखता था, they had to write love letter. है कि नहीं? Right or जो wrong? लोग 90s में वो पता होगा। 90s children will understand this.
हालेलुया। Hallelujah. तो वो पत्र लिखकर उसको भेजते थे। So they used to write the letters and send them. जब प्रेमिका के पास उस पत्र को पहुंचता था, When the partner used to get it, पहले तो उस पत्र को खोलता था, and the first thing she opened it 5-6 बार 10 बार उसको चुनता था। and kissed it maybe 10 times. क्यों? Why? क्योंकि उसकी प्रेमी ने उसके लिए लिखा है The reason was her lover has written it to her. और उसको पढ़ना शुरू करती है। And then she starts to read it. ऐसा नहीं पढ़ेगी कि बस पढ़ दूंगा खत्म कर दूंगा, And she will not read it in a hurry that, I'll just read it and complete it. प्यार के साथ पढ़ेगी। But she will read it with love. वहाँ पे क्या लिखा गया कि मेरे प्रेमी ने मेरे लिए कुछ प्यार भरे शब्द को लिखा गया है। And she will have this thought that my lover has written these lines with much love for me. और जब उस बातों को पढ़ती थी And when she reads it, तो उसको बुरी नहीं लगता। she will never feel boring. क्यों? Why? क्यों नहीं लगता? बोलिए ना। Can you say why? अरे बोलिए ना। क्योंकि उसकी प्रेमी ने उसके लिए प्यार के साथ उस पत्र को लिखा The है। reason is her lover has written it to her with much love. वो जितने बार भी उस पत्र को पढ़ेगी वो कभी बुरी नहीं होगी, No matter a number of times she might read it, but she will never be bored. है ना? और उसको ऐसे फेंक नहीं रखेगी। And she will never throw it away. कैसे रखेगी उसको? How will she keep it? अच्छे से फोल्ड कर Very है ना? carefully with अच्छे folds. से जगह में छुपा कर And she will रखेगी। find a good spot and जब भी hide मौका it. मिले उसको निकाल के फिर से पढ़ेगी So whenever she finds an और जितने बार opportunity, उसको पढ़ते रहेगी she will open it and read it. उतने बार उसको और उसके प्यार को पढ़ेगा। And the number of times she reads it, her love starts to increase. हालेलुया। Hallelujah. सच्चे कि नहीं? Is it true? अभी भी ऐसा होता है ना, जब पहले तो जियो नहीं था ना, उससे तो रिचार्ज करना पड़ता था। So Jio was not there, and before that we had to recharge very often. तो जो लोग रिचार्ज करते थे, जो प्रेमी लोग थे वो प्रेमिका के लिए रिचार्ज करते थे So the lovers used to recharge for their partners, और रात भर बात करते थे। and the whole night they will talk. 10 बजे शुरू करेंगे They will start at night 10, और सुबह का 6 बज जाएगा। and सुबह का 6 बज 10 जाएगा they will, और क्या बोलेंगे? अरे तुमसे बात करते हैं ना, वक्त का पता नहीं and चलता। then they will say that, oh, I never noticed the time. क्यों ऐसा बोलते हैं? Why they say it? कहते कि प्यार अंधा होता है, Because love is blind. है ना? समय का पता नहीं चलता। They were unaware of the time. मेरा कहने का मतलब ये है What I'm trying to tell you is, कि जब प्रभु से हमें प्यार हो जाएगा ना, when we fall in love with the Lord, वक्त का पता नहीं then चलेगा। we will be unaware of the time. बाइबल पढ़ना बोरिंग नहीं लगेगा। Reading the word will not be boring for us. समय का पता नहीं चलेगा। You will be unaware of the time you spent in prayer. क्यों? Why? आप लोग बोले क्यों? You reply, why? क्योंकि बचन से मुझको प्यार है। Because you're हालेलुया। falling in love with the word. प्रभु से मुझको प्यार है, You're falling in love with the Lord. बचन से मुझको प्यार है। You are in love with the ये word. बाइबल किसने लिखा है? You know who has written the word? मेरा प्रेमी ने। My lover. He has written it. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग कौन है उसके? Who are we? बेटे और बेटिया। पर डुप्लीकेट क्या है? हम किसको लेने के लिए आ रहे हैं? He is coming to take his bride. ब्राइड को लेने के लिए, है ना? तो इसीलिए अपने ब्राइड को उसको पत्र लिखा है। And that's why he has written this love letter for his Hallelujah. bride. Praise the Lord. उसको लिखा है कि मैं आ रहा हूँ, धैर्य रख, निराश ना होना, मुझसे लेने आ रहा हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तेरे लिए जान दे दिया, दिखाया कि नहीं मेरा प्यार को, तुझे देने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया। Give us the hope that do not be discouraged. I am coming to take you quickly. प्रभु का प्यार दिखाता है। He is expressing his love to us with this word. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord। Praise the Lord. कितना नंबर पॉइंट में था? अच्छी बात है, आप लोग याद रखिए, अच्छा लगा। आइए 10 नंबर पॉइंट हो जाते हैं। Let's meditate on the 10th point now. ये सबसे अहम बात है This is the most important. जिसके लिए हर एक ब्राइड इंतजार कर रहा है। That every bride is waiting for this. जो कलीसिया तैयार है प्रभु से जाने के लिए, The church who is ready to go with the Lord. क्योंकि हमें अनंत काल तक प्रभु के साथ रहना है। Because we have to be with Him forever. हालेलुया, है ना? मुझे अनंत काल नरक में नहीं रहना है,
भाई मैं एक सेकंड आपके पास दे रहे थे तो अनंत को कहाँ रहूंगा? मुझे कहाँ रहना है? अनंत जीवन को पाना है। I have to have eternal life. और प्रभु यीशु ने खुद इस बात को कहा है। And the Lord Himself, Jesus Christ, has said this to us. पढ़िए Read. यूहन्ना की किताब इसका 5 अध्याय तो 24वां आयत। जॉन चैप्टर 5 वर्स 1। यूहन्ना की किताब इसका 5 अध्याय 24 आयत। सत्य सत्य ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି देखिए पहला शब्द जो है क्या है? सत्य सत्य मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहता हूँ? झूठे कहता हूँ? क्या कहता हूँ? सत्य कहता हूँ। और कौन कह रहा है? खुद बच्चन ने कह रहा है कि मैं सत्य कहता हूँ। आप पढ़िए इसके बाद। ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ जे मोर वाक्य शुणी କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ? ମୋ ପ୍ରେରଣାକର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ସେ କଣ ପାଇଅଛି? अनंत जीवन प्राप्त हुई। हालेलुया। तालियां लगाइए प्रभु के लिए। Everlasting life lies in the word. Okay. Verily, verily, I say to you, he who hears my word and believes in him who has sent me has everlasting life. Yes, everlasting life. वो अनंत जीवन को पा चुका है लिखा है। He has received everlasting life. ये आपको कंफर्मेशन देता है कि तुम अनंत जीवन के अधिकारी हो। हालेलुया। It gives us the confirmation that we are the heirs of everlasting life. है ना? ये वैसे नहीं है कि हमें कंफर्म कराता है अगर मैं जाऊंगा भाई मैं जाऊंगा या नहीं, ये होता है पता है लिखा है। If we are ever in doubt that are we going to make it to rapture or to the kingdom of heaven, this word will give you the confirmation that yes, I am going to the kingdom of God. Praise the Lord. Praise the Lord. जब कभी आपके अंदर डाउट आता है ना इसको पढ़िए, आपको कंफर्मेशन देगा। So whenever doubt arises in your mind, please read the word and it will give you the confirmation. आपको कंफर्म कर देगा कि बेटा तेरा नाम लिखा है जीवन पुस्तक में। It will confirm you that son, your name is written in the book तू of life. जाएगा अनंत जीवन को पाएगा। You will go and receive the everlasting life. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. विश्वास करते हैं? Do you believe? बोले आमेन। Amen. आमेन। Amen. कितना पॉइंट गया? 10 का खत्म हो गया ना? देखते देखते 10 मिनट हो गया, पता नहीं चला यार। हालेलुया। और एक ही पॉइंट We have और the बहुत one last को मैंने point. सुना था पर जितना परमेश्वर कह रहे हैं उतना ही कहूंगा। तो आप I had chosen many points, but whatever the Lord is allowing, I will share it with you. So the last point. लास्ट पॉइंट है एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा भरोसा जो परमेश्वर ने हमें देते गए हैं। Such a hope that He has given us through His word. बहुत से बार जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, Many times when I read the word, please listen carefully. जब मैं सोचता रहता हूँ प्रभु जब आपने हमें छोड़ के चले जाते हैं, That's Lord, when our dear people, near people, they leave us. जिंदगी में सब कुछ बिखर जाता है। And when everything in our lives is shattered, ऐसा लगता है कि कुछ और रहा ही नहीं। we feel like there is no other way left. क्या करूँ? What do I do? मुझे कैसा रहना है प्रभु? How should I be, my Lord? ऐसे हालत में In such a situation, ऐसा क्या करूँ कि मेरा दिल तुझ पे लगा रहे? what should I do so that my heart will be connected with you? मुझे वो राह दिखा, Please show me the way. वो भरोसा दे, Give me the hope ताकि उस भरोसा को पकड़कर so that by holding on to it, आपके साथ तक बना रहूं। that I will remain, I will sustain in my life till my और last तभी breath. परमेश्वर ने ये वचन मांगे। And at that time, God gave me this word. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. निकालेंगे पहला थेस्सलुनियंस उसका 4 अध्याय का 18 पद। थेस्सलुनियंस हिंदी में थेस्सलुनियंस बोलते हैं ना, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है इसलिए। In everything, Yes. give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. हालेलुया। जरा हिंदी पढ़ लीजिए और फिर से पढ़िए हिंदी में क्या पढ़िए? Sorry. Therefore, comfort one another with these words. Yes. Comfort each and other by this.
अच्छा, बड़े हिंदी में पढ़िए, बड़े बताता हूँ। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को क्या दी करें? शांति दे। उड़िया में सुना प्रेम में लिखा है, অতএব এই সমস্ত বাক্য দ্বারা उड़िया में वाक्य द्वारा लिखा है। अतएव यही समस्त वाक्य द्वारा परस्पर को कौन दिया? सांत्वना दी। तार ऊपर पद पढ़िए, Read the verse above it. So 17 in পরে 18. আম্ভেମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ପରେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। हालेलुया। ଏଇଟା ଗୋଟେ सांत्वनाର ବାଣୀ, ये एक सांत्वना का वाणी है। So this is a voice or a word of comfort. जिन लोगों के लिए, For whom? जो लोग जिंदा है, Those who are alive, जो लोग मरे नहीं है, those who are not dead, जो लोग मरे नहीं है, those who are not dead. उनके लिए ये परमेश्वर का सांत्वना का वाणी है। For them, this is a word of comfort. चिंता ना करो, Don't worry. मत घबराओ, Don't be afraid. मैं आऊंगा I will come तुम्हें लेने के to take you. लिए। इसी उम्मीद में मेरे साथ बने रहो। In हालेलुया। this hope, remain with me. Praise the Lord। Praise the Lord. जितने लोग आज यहाँ पे हम लोग हैं, And all of us who are present here today, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। we are waiting. क्या इंतजार कर रहे हैं? Waiting for what? क्या इंतजार कर रहे हैं? What are we waiting for? अच्छे नौकरी के लिए, For a good job? अच्छी छोकरी के लिए, For a good girl? है ना? अच्छे दुनिया के हर अच्छी चीजों के लिए For इंतजार। every good thing of the world? और जो लोग मसीह को जानते हैं, But those who know the Christ? जो लोग वचन को जानते हैं, Those who know the जो word? लोग परमेश्वर की सच्चाई को जानते Those हैं, who know the truth वो of the किसके Lord? इंतजार में है? Who are you waiting for? बोलिए जरा जोर से। ईश्वर हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord. इसी भरोसे के साथ रहिए, Please remain in this hope. वो आ रहा है, He is coming. वो आ रहा He है। is coming. इसको लेने के लिए Who? For whom? गाड़ी के बीच में कौन आता है? गिनती में कौन कौन आते हैं? हाथ उठाइए तो। Wow, good. Praise नहीं God. नहीं नहीं, बिल्कुल गुड नहीं हुआ। इतना कम हाथ उठाता हूँ, अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं कोई नहीं तो उठो, मेरे को लगा कोई नहीं उठाएगा। How many of you फिर think से or एक सवाल count पूछता हूँ। themselves as the bride? Please raise your hands. मैं फिर से इस सेम सवाल को पूछता हूँ। I'll ask कौन again. सोचता है कि मैं ब्राइड हूँ बोलकर? हाथ Who of you उठाइए। think that you are the bride? हालेलुया। Raise your hands. Praise the Lord। Praise the Lord. आप सभी को लेने के लिए आना He है, is coming to take all of you. मुझे लेने के लिए आना है। He is coming to take me. ये वचन हमें भरोसा करना है। And the word comforts us with उसका this. उस 4 अध्याय का 13 पद। Read verse 13. हे ଭାଇମାନେ हाँ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ कहाँ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି? ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କୋଉ ପ୍ରକାର ହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି? ଆଚ୍ଛା, ବିଜାତୀୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବିଜାତୀୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ବିଜାତୀୟ ଲେଖା ଅଛି। ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ପରି ଭରସାହୀନ, କି ହୀନ? ଭରସାହୀନ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସାତଟା ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। Others don't have any hope. They think they will take birth 7 times. है ना? दूसरे लोग सोचते हैं कि जीवन का कोई अंत नहीं, इस शरीर का कोई अंत नहीं, मरेंगे फिर जाएंगे, फिर जिंदा होंगे, फिर से आ जाएंगे। Many people think that this life has no end. They will die and again they will take a rebirth and this life will continue. पर लोग सच्चाई को नहीं जानते। But they don't know the truth. सच्चाई क्या है? You know what is the truth? सच्चाई कहता है 2 जन्म है, 2 मृत्यु है, The word says there is 2 births and there are 2 deaths. है ना? पहला जन्म हम लोग ले चुके हैं First birth we all have taken. और एक अनंत जीवन को पाया। And then there is a second life. तो मौत के बाद Rebirth. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. 2 मृत्यु है, There are 2 deaths. एक क्षणस्थायी, One is temporary चिरस्थायी। and another is everlasting. क्षणस्थायी मतलब बता जगत बंचुछु The temporary death is what we are समय living ଆସିବ, in. And then a time will come प्राण ଚାଲିଯିବ। and spirit will be lifted आत्मा up. आत्मा ତାର ଗୋଟେ The ଚାଲିଯିବ, spirit will go back to the spirit. କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅଛି But the spirit has a place. ଯୋଉଟା ହଉଛି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ, And that place is the everlasting place. ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସ୍ଥାନ, The place is the everlasting life. ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ। That is heaven. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उस अनंत जीवन को पाना है। And we have to have that everlasting life. बहुत से बातें हैं There are many things जो प्रभु ने नहीं कहा, that the Lord has not आप spoken. लोग इतने में थक जाते हैं, And people are tired with this. इतना वचन को पढ़ने में भाई नावा पढ़ना पड़ता है यार,
They are very tired to read only this much. यूहन्ना के किताब उसका आखिरी अध्याय का आखिरी आयत जरा पढ़िए। John, the book of John, last chapter and last verse. जल्दी जल्दी निकालिए। Read quick, please. ପୁଣି ଯୀଶୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। हाँ ସେହି ସବୁ ଯଦି ହଁ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖାଯାଆନ୍ତା ହଁ। ତାହେଲେ ଏତେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ଯେ एते पुस्तक लेखा हुआ जे ମନର ବିଚାରରେ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ସବୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में पढ़िए, सब बच्चों को नहीं समझ आ रहा, आप इस तरह पढ़िएगा एक बार हिंदी में पढ़िए। और भी बहुत से काम हैं और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए जो यीशु ने किया। एक मिनट रुक बोलता हूँ एक बार। जब कभी प्रभु यीशु ने काम किया है आप कुछ ना कुछ बोले हैं, So whenever Lord Jesus has done something, He has surely said है ना? something. कुछ काम करने से पहले उस बात को बोले हैं, उसके बाद उस काम को किए हैं। Before doing a work, He used to speak something and then He used to हाँ, perform the उसके बाद work. पढ़िए सिस्टर क्या लिखा है। यदि वे एक एक करके लिखने जाते अगर वो एक एक करके लिखे जाते हैं If they were written one by one, तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती ये कौन बोले जानते हैं? यूहन्ना बोल you रहा know है, who has written this? Who is speaking जो this? प्रभु के John, दिल के करीब था। who was sitting on the bosom of Jesus. वो बोल रहा है And he is saying, कि मैं सोचता हूँ। I suppose, हाँ सिस्टर सवाल। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी नहीं समाती संसार में भी नहीं समाती। that हालेलुया। that the word itself would not contain the books that would be written. पर दुख की बात यह है इतनी बड़ी किताब को भी आप ठीक से नहीं खत्म कर पाए। It's a sad और thing संसार that की किताब कहाँ खत्म करते हैं भाई? it's a sad matter that this book we are unable to complete it, and we are after the other books of the world. हालेलुया। Hallelujah. जितना आपको चाहिए था, जितना आपकी जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी था, The word that was enough to change your life, जितना आपको प्रभु के करीब लाने के लिए काफी था, the word that was enough to bring you closer to the Lord, प्रभु ने दे दिया। He has given it to you. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु ने दे दिया है। He has given it to you. जिसके पास ये है Those who have it, वो उस सारे बातों को जानता है and He knows it all. जो प्रभु उससे कहते हैं। That whatever the Lord wants to speak to us. अगर क्या लो My dear people, कितना पॉइंट मैंने बोला? how many points did I share with you? कितना 15? 11 11 points. क्या क्या बोला था? What did I say? पहला क्या था? दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? फोर्थ क्या था? फाइव क्या था? क्या था? Increase faith. ओके। सिक्स क्या था? वचन के द्वारा चंगाई। सातवीं क्या था? यस। आठवीं क्या था? सुनाई नहीं। यस यस। और नौवीं क्या था? जॉय एंड रिजॉइस। हालेलुया। और 10वीं क्या था? और 11 क्या था? सुनाई नहीं दे क्या था? कम्फर्ट, है ना? सांत्वना। मैंने बोला था ना आदि में क्या था? I said what was in the beginning? क्या था? The word. आयशा में The book of Isaiah. बहुत ही सुंदर सी बात को आयशा ने लिखा है। He has written a beautiful thing. हमारा परमेश्वर जो है ना वो आदि से है, उसका वचन आदि से है। Our God, He is from the everlasting, and the word is from the everlasting. इस वर्ष को पढ़िए। Read this verse. आयशा उसका 40 अध्याय का 8वां पद। Isaiah 40, वन ऑफ माय फेवरेट वर्स। verse 8. ତୃଣ ତୃଣ ଶୁଷ୍କ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ ହୋଇଯାଏ, ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ପୁଷ୍ପ ମଳିନ ହୁଏ ହୋଇଯାଏ, ମାତ୍ର ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ अनंत काल से। हालेलुया। अनादि काल से लेकर अनंत काल तक। From हालेलुया। everlasting to everlasting. हालेलुया। Hallelujah. कहाँ से लेकर कहाँ तक? What is the measure? अनादि काल से लेकर From everlasting अनंत काल to तक। everlasting. हालेलुया। Hallelujah. अरे पुष्प आ जाता है। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord. हालेलुया, बोलते रहो। इसका वचन His word, कभी खत्म नहीं होगा। it stands forever.
धरती खत्म हो सकता है, maybe the world will fade away. सब कुछ खत्म हो जाएगा, Everything else will fade away. पर उसका वचन But His word कभी खत्म नहीं। will never be faded away. अनंत काल से लेकर From everlasting अनंत काल तक, to everlasting. अनादिकाल से From eternity to eternity. प्रभु का वचन Hallelujah. God's कभी word. खत्म नहीं। It will never be fade. आइए अपने आंखों को बंद करें। Come, let's close our eyes. ये जो वचन को परमेश्वर ने हमसे कहा है, The word that He has shared with us today, इस वचन को हम सुने। that we heard today, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आपको दूंगा। आप लोग अपने आंखों को बंद रखिए, खुद मत करिए, please close your eyes. बस सुनिए उस Please बात just को। meditate on what you're hearing. एक एग्जीबिशन हुआ था, There was an exhibition going on. वहाँ पे उस धर्म शास्त्रों को लेकर एक कंट्रोवर्सी चला था। And there was a controversy going on based on the scriptures, different scriptures. बहुत से धर्म के लोगों को बुलाया गया था, And many people from the religions, they were called. बहुत से पृष्ठ आए थे वहाँ पे, Many priests came there हर धर्म से आए थे। from every religion. और वहाँ पे एक पेड़ था, And there was a tree. और उस पेड़ के ब्रांचेस में And in the branches of the tree, बहुत सारे धर्म के किताबों को टंगाया गया था। so many holy books were hung on them. तो जब उस एग्जीबिशन में बहुत सारे धर्म के पादरी प्रीस्ट लोग आए, पुजारी लोग आए, So when the priests from other religion came, तो वहाँ पे एक एक करके सभी को बुलाया गया and they were called one by one, और उन सभी से कहा गया and they were told कि अपने धर्म के बारे में कुछ बोलो। that speak something about your religion. तो हर धर्म से Then from every religion, हर पुजारी आए every priest came, और अपने अपने धर्म के बारे में बताए। and they shared about their religion. पर तभी But then, एक पादरी का टर्न आया, समय आया, but then a turn came from for a pastor, उसको भी बुलाया गया and he was also called कि तू भी अपने धर्म के बारे में कुछ बोल। that you also come and share something about your religion. तो जब वो अपने उस पुलपिट के पास आया, So when he approached the pulpit, तो उसका नजर उस पेड़ की ओर पड़ा। so his focus went towards the tree, वो देख रहा है and he's seeing, कि watching. उस पेड़ के हर एक ब्रांचेस में सारे धर्म की किताब को टंगाया गया है, पर बाइबल को ढूंढ रहा है वहाँ पे। So he's approaching, he's seeing that every branch has all the holy books hung on them except the Bible, and he's searching for the वो Bible. ध्यान से ढूंढ रहा है कि कहाँ पे बाइबल को टंगाया गया है वो, So he is carefully looking for the Bible, that where is it hung? और उसको नहीं मिलता है। But he could not find it. जब आखिर में वो देखता है, But at the end, when he sees, उस पेड़ की रूट में but at the root of the tree, बाइबल का रखा गया है। that the Bible was kept, और उसके बुनियाद पर and on it, उस पेड़ को रखकर सारे धर्म शास्त्र को टंगाया गया है। so on it the whole tree was planted, and all the scripture, all the holy books were तो hung वो on them. पास्टर वहाँ पे खड़ा हुआ, So then the pastor stood up, उन सारे धर्म के पादरियों, सारे धर्म के पुजारी को देखा and he saw all the priests from all the और religions, उसने कहा, and he said, मैं आप लोगों को कुछ बोलूंगा नहीं, I will not tell you anything, कुछ करके दिखाऊंगा। but I will show you something. हो सकता है Maybe आप लोग सोचते हैं you are thinking कि मेरा धर्म शास्त्र सबसे महान है, that my holy book is the मेरा greatest, धर्म सबसे महान है, my religion is the greatest, मेरा धर्म सत्य है। my religion is true. पर मैं आज आपको बताऊंगा But today I will tell you कि सबसे बुनियाद कौन है। that who's the foundation of वो everything. पास्टर गया उस पेड़ के पास, And then the pastor went to the tree, उस रूट के पास अपना हाथ लिया he put his hand और उस बाइबल को निकाल दिया वहाँ से। and he snatched the और Bible. जैसे उसने बाइबल को निकाला, And as he snatched it वो पेड़ out, गिर गया। the tree fell. वो सारे धर्म शास्त्र के पुस्तक मिट गए, And all the holy books, they fell and टूट were गया, vanished. टूट गए सारे पुस्तक। Every book were broken. और उस पास्टर ने कहा And the pastor said, कि सारे धर्म शास्त्र से परे, and beyond all the holy books, सारे धर्म से परे all beyond every religion, मेरा पवित्र बाइबल, my holy book is the whole Bible. हालेलुया। ये सुनो, मेरा पवित्र बाइबल है। My holy book. अगर मेरा बाइबल नहीं, If my Bible तो is not दुनिया की there, कोई पुस्तक नहीं। then there is no other book in the अगर world. मेरा धर्म शास्त्र नहीं, If my holy scripture तो is दुनिया not की कोई there, सच्चाई नहीं। then there is no truth in अगर the मेरा world. धर्म शास्त्र नहीं, If my holy तो scripture is not किसी there,
अस्तित्व नहीं। then there is no substance of हालेलुया, anything. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा वचन ही है, It is the word, जो सभी का बुनियाद है। the foundation of everything. इस बात का भाव बुनियाद है। Let's understand this right away. ये वचन ही है, It is the word जो हमें प्रभु का सच्चाई से वाकिफ कराता है। that expresses us the truth of God. जो लोग इस सच्चाई को जानेंगे, When we know His truth, वो दोबारा कभी भी उस पाप की ओर नहीं जाएंगे। we will never again lead towards the sin. हम इंतजार में हैं We are waiting, और वचन हमको भरोसा देता है। and the word gives us this hope. वो कहता है कि यीशु मसीह आ रहा है, It says that the Lord Jesus Christ is coming तुमसे लेने के लिए आ रहा है। to take you. उस पत्थर में बना रहे हैं, Be the vessel जो राह जो दिखाता है, that shows the word. उस राह पर चल The word, the way that the word shows, we remain on it, अनंत जीवन को पाए, and you will have the everlasting life. अनंत जीवन को पाए। Everlasting life. इस वचन को जानिए। Please understand this, my dear. गाने के बीच में आप लोग प्रार्थना करें Please pray by the song. आपके आत्मिक जीवन के लिए। Pray for your spiritual lives. वचन के से दूर है, It's away from the word of God. वचन के करीब आइए। Please bring yourselves closer.